हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी सोल्स मिशन। ओके, यहाँ पर कार्ड ऑप्शन है एंड क्रिस्टल ऑप्शन है। इंट्यूटिवली आइदर कार्ड के थ्रू से और क्रिस्टल बॉल के थ्रू से आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज रेड एंड वाइट रोज, रेड एंड वाइट रोज एंड क्रिस्टल में है दिस इज ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल, ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल। Okay, group number 1. Group number 2, white salt, white salt and crystal options में है this is orange selenite crystal ball. Okay. ग्रुप नंबर 3, सैटर्न। यही ऑप्शन कार्ड में आई है। ग्रुप नंबर 3, सैटर्न एंड क्रिस्टल बॉल में है मैलाकाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपका सोल्स का मिशन। आपने ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है एंड अगर इस क्रिस्टल बॉल को देखेंगे ऐसा लगता है कि वेन स्प्रेड हो रही है, राइट, ब्लड लाइन। एंड यहाँ पर भी जो कार्ड आपने चूज़ करा है दिस इज़ द रेड एंड वाइट रोज़। यहाँ पर एक वाइट रोज़ के ऊपर एक रेड कलर की स्नेक दिखाई दे रही है। ये सीधे ये कार्ड की कनेक्शन आते हैं एंसेस्टर, ब्लड लाइन, कर्स, ब्लेसिंग्स, रूट, लिनेज एंड आपका लाइफ फोर्स। हम ब्लड से लाइफ फोर्स, वाइटलिटी देखते हैं, जीवन शक्ति देखते हैं। दूसरी वाइट रोज एक सरेंडर मोड, क्योंकि वाइट फ्लैग हम कब दिखाते हैं कि हमें और युद्ध नहीं चाहिए, वैर नहीं चाहिए, पीस चाहिए लाइफ में। सो एक मार्स जो है वॉरियर हैं, मतलब वाइट रोज सरेंडर की बात कर रहे हैं। मतलब आपका कहीं कर्म पास्ट लाइफ में ऐसा कहीं कर्म रही है जो हो सकता है मार्स एनर्जी, एग्रेशन, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी इससे जुड़ा हुआ है। इस जन्म में कामकाज बिल्कुल शांति से कुछ करना, या फिर देश की शांति के लिए कुछ करना हो, या फिर हीलर के रूप में कुछ करना हो, क्रिएटिविटी से जोड़कर, मतलब तामझाम वाले एकदम काम नहीं है। एंड दूसरे एक मैसेज आ रहे सीधे जो मैं आपको बताया कि ब्लड लाइन, कर्स एंड ब्लेसिंग्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कार्ड को देखकर वाइब्स आए कि कभी कभी देखा जाता है ऐसी एंसेस्ट्रल पैटर्न में कि शादी होने में लड़कियां जितनी भी जन्म लेती है घर में, आइदर शादी होने में दिक्कत हो रही है या फिर जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली फर्स्ट वेज में 30 तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक पैटर्न होता है, हर एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में एक पैटर्न है, डिफरेंट होंगे। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही विद दिस रेड एंड वाइट रोज, इस पैटर्न में आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे एंड एक टाइम फ्रेम में इस पैटर्न से आप बाहर आएंगे बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा। एंसेस्ट्रल की कर्मा पैटर्न वो तो आप झेलेंगे ही, नो डाउट, बट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी के ऊपर बाहर आएंगे। इवन मुझे थोड़ी भाव से आपके लग्न में फर्स्ट हाउस राहु, केतु और शनि, ऐसे किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट, और जो मैलेफिक प्लैनेट है आपकी कुंडली में, मुझे आपकी फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट नज़र आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक योर सोल एंड दैट्स व्हाई शायद लाइफ में बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। एक मुसीबत छूटी, दूसरी मुसीबत हाथ धोकर पीछे पड़ गया। ओके, देखते हैं क्या सोल्स मिशन आ रही है। ओके, थैंक यू। मैं शफल करूँगी कार्ड को, तो आप चाहे तो 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हैं और आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ मैं मैसेज चैनल करूँगी। ग्रुप नंबर 1, सोल्स मिशन, वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 1 की सोल्स मिशन। ये जो स्नेक है ये कुंडलिनी की बात भी कर रहा है। यहाँ पर कुंडलिनी को, बॉडी को तपा लेना। ओके, थैंक यू। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, सोल्स मिशन, वन टाइम मोर।
थैंक यू। सोल्स मिशन, थैंक यू। नंबर 1, ओके, ग्रुप नंबर 1 सोल्स मिशन, ओके। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुकी है, थैंक यू। दिस 3, ओके। सोल्स मिशन फॉर ग्रुप नंबर 1, सोल्स मिशन, वन टाइम मोर। एक छोटी सी मैसेज आ रही है पैसिफिक ग्रुप के लिए कि बच्चा इधर डीले में हो या फिर बहुत तामझाम के बाद, बर्थ कंसेप्शन। एक डीप रूटेड एग्रेशन है आपके अंदर और कोई फियर है जो कभी बाहर निकला नहीं या फिर आप फ्री नहीं हो पा रहे एक फियर से। हाई ऑल्टीट्यूड फियर होते कि मैं सीढ़ी से गिर जाऊंगी, हाई हाइट से गिर जाऊंगी, फायर से डर। पर्टिकुलरली ये आपका पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक। सोल्स मिशन, वन टाइम मोर। सोल्स मिशंस, okay, and finally from tarot, group number 1 soul's mission, one time more. थैंक यू। ब्लड में कुछ दिक्कत है माय डियर, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ शॉर्ट्स, ब्लड ब्लड ब्लड, मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। 3 ऑफ शॉर्ट्स हार्ट ब्रेक की बात भी बताए जाते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई ब्लड से जुड़ी कुछ डिजीज़, अगर फीमेल है तो ये कभी कभी पीरियड्स गायनेकोलॉजिकल कुछ इशू की बात करते हैं, बट ये ब्लड लाइन का एनर्जी मुझे बहुत मेजर आ रही है। ब्लड लाइन जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एंसेस्टर में कोई एक पर्सन का कुछ घटना, कुछ ऐसी सिचुएशन, किसी का हत्या हुआ मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, सो वो एक कर्स बन गया एंड वो डीप रूटेड है। जितनी भी जनरेशन आ रही है वो झेल रहा है उसको। मुझे स्पाइल की एनर्जी में वो थोड़ी भाई सारी। लेट मी चेक। आपकी सोल मिशन की बात करते हो। ओह माय गॉड, दिस 4 मेजर पर्सनालिटी हियर and look at this card of victory. Congratulations on your victory. You have pursued a goal to fruition. This is fulfillment, completion, arrival from a long journey. Remain connected with your bigger mission in life. Prepare to embark the next adventure. मतलब आपको बड़े चीज़ के लिए चुना गया है। जो फर्स्ट मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1, एंड आप उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, आप एक ऊंचाई को छुएंगे। इट्स लाइक अपने नाम की जो झंडा गाड़ते हैं, विक्ट्री। मैं इसीलिए आपको बताई, पैटर्न तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बट इस पैटर्न से आप बाहर आ जाएंगे। एंड जब आप बाहर आएंगे ये डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत पेन देगा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, बट अल्टीमेटली जीत आपकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 जो मेजर पर्सनालिटी हैं यहाँ पर है। ये एक एम्परर है, यहाँ पर एक मैजिशियन है, यहाँ पर मागू जो अमृत बनाई थी, तो यहाँ पर ये चाइनीज़ ओराकल से है। सो 4 पर्सनालिटी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आपकी ऊंचाई भी, जो ध्वजाकृति योग होते हैं कुंडली में, मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी। दिस इज पुल योरसेल्फ टुगेदर। लुक एट दिस हार्ट कार्ड, अगेन द ब्लड। लुक दिस कार्ड, ब्लड। सो यू आर समवन, जो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप जिससे प्यार करते हैं, मतलब सब कुछ लुटा देने वाले हैं उनके लिए। एंड हार्ट हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड होगा कि सच में आप स्कैटर्ड फील कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है ये हार्ट से जुड़ी कुछ बीमारी, कुछ लंग्स से जुड़ी एस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, और ब्लड प्रेशर का अप्स एंड डाउन। ये थोड़ी सोल्स मिशन पर्पस में ही ये जुड़ा हुआ है।
बिकॉज मार्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत अफेक्टेड आ रही है कुंडली में। ओके, इट्स ऑल अबाउट वेरी स्ट्रॉन्ग मून, और 8th and 12th हाउस लॉर्ड का जब एस्पेक्ट होती है, आपका काम काज होती है बिहाइंड द कर्टन और हीलिंग फील्ड से जुड़ी हुई, और लाइफ की एक फेज में काफ़ी लोनली, खासकर फर्स्ट फेज में काफ़ी लोनली रहना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट का। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएशन, पेंटर कार्ड आई है। ओके, लेट मी चेक मोर मैसेजेस, योर सोल्स मिशंस। ओके, थैंक यू। लिसन, ग्रुप नंबर 1, आपकी जो मेन एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आर्टिस्ट, या फिर क्योंकि बोटानिस्ट कार्ड आई है, जो पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, डाइटिशियन वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, कुछ इस टाइप की वर्क फील्ड आपके होंगे। बट द मेन एनर्जी, में शुरू में एक बात बताई थी, बहुत ताम झाम करने वाले एनर्जी आपका नहीं है। बिकॉज लुक एट दिस, द हरिकन, यू नो, जो लंठन, जो पिलग्रिमेजेस, जो मार्ग दिखाते हैं दूसरों को, एज अ टीचर, एज अ गाइड, दिस इज द ओरेटर, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, दिस 8th हाउस एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जहाँ पर आपने पास लाइफ में इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाई है, 3-4 लाइफ टाइम आप इस काम को पाने के लिए एफर्ट्स लगाई है। एंड दिस इज़ द बर्थ, आपको स्पिरिट मतलब यूनिवर्स ने आपको सेंड करा है कि ये जन्म तुम एक कर लो, क्योंकि तुमने लास्ट 3 to 4 लाइफ टाइम काफ़ी एफर्ट्स लगाई है इस काम को, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इस लाइफ टाइम में आप उस मंजिल को पा लेंगे। बट यहाँ पर पेरेंटहुड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। हो सकते बच्चे आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बने, आपके बच्चे हो सकता है आपके लीगेसी को और आगे लेकर जाए, बिकॉज यहाँ पर एक पेरेंटहुड है एंड आप काफ़ी अच्छी तरह से इसको संभाल रही है पेटल को। मतलब आप कुछ क्रिएट करें, वो लीगेसी बने, नेक्स्ट जनरेशन उसको कैरी करे, दैट्स द एनर्जी। यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, बिकॉज दिस अ स्मॉल रिग्रेट, लॉन्गिंग एंड द मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ फेलियर। मैं यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए, जैसे मेरे को बोल रही था, हाई ऑल्टीट्यूड फियर, कुछ डीप रूटेड फियर है आपका, जो शायद रिलीज़ होगी इस बार में। इट्स बेसिकली केतु आपके लिए, जैसे आप एक कुछ व्यूअर्स के लिए एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करना, बिकॉज दिस इज़ योर हार्ट्स डिज़ायर और मे बी दिस इज़ योर पैशन। उसको एक होता नहीं कि अच्छा जॉब छोड़कर आप अपनी पैशन को फॉलो करना शुरू की, या फिर उसको आपने टॉप प्रायोरिटी दे दी, मेन जॉब, मेन प्रोफेशन को छोड़कर। इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक रिग्रेट की बात हो रही है एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं उसको छोड़ दी, उस जॉब को छोड़ दी, लोग आपको इसको लेकर आपको ताने मारे, कमेंट करे, बट कहीं ना कहीं एक काम केतु से सेल्फलेस वर्क के साथ आप जुड़ेंगे। आपका जो एनर्जी है सेल्फलेस वर्क, बीइंग ए गाइड और टीचर, एक कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे पेरेंटहुड करना, मतलब बहुत सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपका एनर्जी प्रोडक्टिव वे में है, आप लोगों की हार्ट का ख्याल रख रही है, आप उनकी इमोशंस का ख्याल रख रही है। बट यही वो काम है जो आपको किंग बना देगा, किंग इन हिज किंगडम, जो आत्मा कारका होते हैं। मुझे सूर्य की एनर्जी नजर आई कि किंग इन हिज किंगडम, जहाँ पर आपकी एनर्जी एक स्टोरी टेलर के रूप में, मतलब आपकी कहानी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, दैट्स द एनर्जी। बट ब्लड लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे क्या है, आपका एक्सटेंडेड पार्ट है, वो भी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। तो मुझे थोड़ी बात, आइदर बच्चे होने में दिक्कत होना, ओके, अगर बच्चे मतलब हो भी गया, कुछ ना कुछ शुरुआती दौर में दिक्कत हो सकती है, बट ये आपको लेगेसी को आगे लेकर जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओके, दिस वेनस इन जेमिनी एंड विद दिस मून इन कैप्रिकॉर्न। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही, मून इन कैप्रिकॉर्न, मून इन 10th हाउस। आपकी कामकाज, कम्युनिकेशन, या फिर मान लीजिए वेनस इन जेमिनी, मतलब सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हो सकती है, लिखने से जुड़ी कामकाज आप शायद इस जन्म में करेंगे, जो दूसरों के लिए, बिकॉज लंठन क्या करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, पिलग्रिम, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ। सो आप दूसरों के लिए मार्ग बना रही हैं, दूसरों के लिए एक पायनियर के रूप में आप रोल प्ले कर रहे हैं। बट मुझे थोड़ी वाइब से मून इन कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी प्रैक्टिकल, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पेंटर कार्ड। एक बड़ी इंस्टीट्यूशन आपने ओपन करा है, वो छोटा सा 10 बच्चे को लेकर आपने स्टार्ट करा, एंड जब आपकी एज हो रही है, आपकी बच्चे बड़े हुई, तो वो 2-3 ब्रांच ओपन करा है उसका। आपको समझ आ रही है? इस टाइप की एक लेगेसी ये दे रहा है यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंसेस्ट्रल विजडम। मुझे इस पाइल में एंसेस्टर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही थी। ले ऑफ द लैंड। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है एंसेस्टर का कुछ पेंडिंग कर्मा, और मे बी यू आर वन ऑफ योर इनका री-इनकारनेशन ऑफ योर एंसेस्टर, जो उनका कुछ पेंडिंग कर्मा आप कंप्लीट कर रही है, या हो सकता है उनका कर्मा कुछ इस टाइप की, उन्हें लगा कि वो मिस्ड हो गया या फिर लाइफ पर्पस कंप्लीट नहीं है, एक रिग्रेट मूवमेंट, उस रिग्रेट को लेकर फिर से जन्म लेना। एंड दैट्स वाई मैंने शुरू में एक बात बताई कि बहुत सारे लाइफ टाइम चला गया है, ये लाइफ टाइम आपको मिली है, ये बर्थ आपको मिली है, आप कंप्लीट करें। एंसेस्ट्रल विजडम से यहाँ पर बहुत ऐसा भी बताया जाता है कि वैदिक स्क्रिप्चर मान लीजिए, मंत्र वगैरह हो, इस टाइप की चीज़ों, रूट्स को समझना, अपने रूट्स कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट्स अगर समझ आए तो प्रॉब्लम को आप उखाड़ लेंगे, रूट समेत आप उसको उखाड़ लेंगे। पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन, क्योंकि वेनस इन जेमिनी, यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स एक पाथ बनाएंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन की। ओके, यहाँ पर एक वो पर्सन भी एक मौजूद है, एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपके इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है, सोल मिशन के साथ जुड़ी हुई है। ओके, लेट मी चेक। यस, डेफिनेटली एंड लुक एट द 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स। पास्ट लाइफ हीलिंग, ये जन्म मिली है पास्ट लाइफ की हीलिंग, क्योंकि पास्ट लाइफ में काफ़ी रिग्रेट मूवमेंट है, काफ़ी फेलियर है, तो ये जन्म मिली है उसको कंप्लीट करने के लिए। जो फेलियर, जो चीज़ आपने बहुत ट्राई करा है पास्ट में, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आपकी इंट्यूशन इस जन्म में बहुत स्ट्रांग होंगे। दैट्स द हार्ड। मैंने बोली थी आपको कि इंट्यूशन से काम करना, इमोशंस को लेकर, मून एनर्जी को लेकर काम करना, वास्टनेस, मून इज़ फॉर इमेजिनेशन, वास्ट क्रिएशन, उसको लेकर काम करना। इट्स लाइक लाइट वर्कर वाला एनर्जी भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मौजूद होते हैं। बट विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन, आपकी बच्चे, आपकी पार्टनर इस जन्म में, आपकी 47 नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स इज ए हैप्पी फैमिली जो आपकी सोल मिशन एंड आपकी सोल पर्पस के साथ जुड़ी है, और मे बी कुछ फॉर सम बिकॉज वेनस इन जेमिनी पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ यूनियन पे आना भी आपका एक पर्पस है, इस मिशन के साथ वो जुड़ी है। दैट्स वाई द वाइट रोज, मतलब जैसे आपको लग रहा है एंड या फिर शादी होने में कि बहुत डिले हो रही है, बिकॉज उनकी कुछ प्लान है, और आपको रिलेशनशिप की वो वैल्यू समझ आए, क्योंकि जितना डिले होगा आप रिलेशनशिप के लिए आप वेट करें, आप तड़प रही है। दिस इज द हार्ट कार्ड इन हर हैंड और इन हिज हैंड। सो पुल योर सेल्फ टुगेदर, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप अपने पीसेस को, आप स्कैटर्ड हो जाएंगे, अपने पीसेस को आप जोड़ेंगे, कंप्लीट होंगे, एंड दिस इज द फाइनल मूवमेंट, द विक्टोरियस एनर्जी। जैसे होता ना एक लीडर बनना, जिस भी फील्ड में है, यू विल बी लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, एक लीडर पोजीशन फॉर यू, जहाँ पर लोग नेक्स्ट जनरेशन कहे कि मैं उनकी बेटा हूँ, बेटी हूँ, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं आपकी सोल्स मिशन, सोल्स पर्पस देखते हैं। आपने ऑरेंज सेलेनाइट चूज़ की है, ऑरेंज सेलेनाइट क्रिस्टल बॉल, जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लिंजिंग प्रोसेस में मदद करती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, क्राउन चक्र एक्टिव करने में, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिव करने में। ओके, दिस इज़ वाइज सॉल, इंट्यूटिवली आपने चूज़ करा है। इस कार्ड को देखते ही मुझे फर्स्ट जो मैसेज है, आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, भरणी, उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती, माघा, मृगशिरा, आई डोंट नो पर्टिकुलरली ये नक्षत्र। वाइज सॉल की जो एनर्जी होती है, सॉल को पहले से, मतलब बहुत साल पहले प्रिजर्वेशन में, तब तो इतनी केमिकल वगैरह नहीं थी, तो देखा जाता था कि सॉल डालते ही कुछ चीज़ों की लॉन्गेजिविटी, फ्रेश चीज़ों की लॉन्गेजिविटी बढ़ जाती है। सो इस तरह से चीज़ों को, सॉल को इस्तेमाल करने लगे हमारे पूर्वज। एंड सॉल में एब्जॉर्वेशन पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इसीलिए बहुत सारे रेमेडीज़ में, एस्ट्रोलॉजिकल हो, टोटका में हो, सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत होती है, बिकॉज ऑफ इट्स एब्जॉर्वेशन पावर।
नेगेटिविटी को, बहुत सारे इवन जब आप फ्लोर में पोछा लगाते तब भी बताया जाता है कि थोड़ी सॉल्ट स्प्रिंकल के फॉर्म में डालो, पोछा लगाओ, क्योंकि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। बट दिस इज़ अ वाइज सॉल्ट एंड लुक दिस रेनबो हियर। ओके, एक छोटी सी एक यहाँ पर वो जैसे एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक सॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक राउंड शेप में, जो मतलब वो एब्जॉर्ब करा नेगेटिविटी एंड रिफ्लेक्ट करा है पॉजिटिव एनर्जी, रेनबो। सो यू आर समवन जो बहुत नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट बदले में जो देते हैं वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक लाइट वर्कर का काम है, मेनली एक हीलर का काम होता है। ज़रूरी नहीं आप इस फील्ड से है, आपका एनर्जी इस लेवल का है कि आप जो देंगे, जो इंसान को मिल रही है, वो एक रेनबो, एक ब्लेसिंग्स के जैसे हैं। एक क्रिएशन पावर की भी बात होती है। लेट मी चेक क्या यहाँ पर आपकी पर्पस है सोल्स का ग्रुप नंबर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आँख के आंसू जो होते हैं ना, सॉल्टी है। सो आप रोते हैं अंदर, लोगों को दिखाते हैं बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड, अपनी वीकनेस को आप लोगों के सामने, कुछ लोग देखेंगे ना बहुत रोते रहते हैं, सामने हो पीछे रो रहे हैं, बट यू आर समवन, आप पीछे रोते हैं, सामने नहीं। कुछ प्रिंसिपल्स है आपका ग्रुप नंबर 2 जो आप स्ट्रिक्टली उसको मेंटेन करते हैं, कुछ एथिक्स है जो आप मेंटेन करते हैं उसको। ओके, पुनर्वासुक में भी वो एनर्जी होती है। लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 सोल्स पर्पस, सोल्स मिशन, ग्रुप नंबर 2 की सोल्स मिशन। वन टाइम मोर। मृगशिरा, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 सोल्स मिशन, सोल्स मिशंस। वन टाइम मोर। पुष्य नक्षत्र में भी एक बहुत, मतलब पुष्य बहुत ही ऑस्पिशियस है, गिविंग क्वालिटी है पुष्य में। काउज ऑर्डर, वेरी गिविंग एनर्जी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 सोल्स मिशन, सोल्स मिशन फॉर ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। Okay. Group number 2 soul's mission. One time more. Soul's mission. Number 2 source mission. Okay, source mission for group number 2. Okay, one more. Okay, फाइनली फ्रॉम टैरो ग्रुप नंबर 2 सोल्स मिशन। बहुत साइलेंट एनर्जी है, जैसा बोलते बहुत कम है, मेरा तो बोलने का कुछ मन ही नहीं करा। 555 मुझे दिखाई दी। मैं ग्रुप 1 में ड्यूरिंग शफलिंग प्रोसेस में बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत मैसेज चैनल हो रही थी, एंड मैं अभी नोटिस की मैं कुछ भी नहीं बोली। सो बहुत साइलेंट इंट्रोवर्ट आप हो सकते हैं, बहुत कम बोलते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू।
नंबर, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड, शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ जैसे चीज़ें रखकर भूल जाना। ओके ओके, या पेज ऑफ कप्स, वन मोर, सोल्स मिशन, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। बहुत डीप रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी आपकी एनर्जी में, कैलकुलेशन बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या सोल्स मिशन है। वाओ, दिस स्नेक कार्ड इज हियर। अपॉर्चुनिटी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इट्स एन अपॉर्चुन टाइम, यू आर ए वाइज सोल, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिस्ट, नो योर मोटिव्स एंड एंटिसिपेट द सक्सेसफुल आउटकम बिफोर यू मेक योर मूव, कीप इट कूल। अपनी जीवन में जो भी आप लाइफ में करेंगे बहुत ढिंडोरा पीट कर ना करें, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि सक्सेसफुल आउटकम होंगे, बट कीप इट कूल, मतलब बहुत सीक्रेटिव चीज़ों को रखो, सीक्रेट रखो सभी चीज़ों को। स्नेक आने का मतलब ही है रिलीजिंग द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। देखिए यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्रिकरी, डिसेप्शन। सो डिसेप्शन को यहाँ पर नेगेटिवली मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पल्ला पड़े फर्स्ट फेज में जो बहुत डिसेप्टिव पर्सन हो, एंड दैट्स वाई वॉइस और में टीयर ड्रॉप की बात बताई थी कि आँख में आंसू गिराए, आपको रोना पड़े बिकॉज ऑफ सम पर्सन, उनकी छल, क्योंकि आपने दिया वो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो दुनियादारी की समझ है ये इन्हीं लोगों की वजह से, बिकॉज ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा है, दैट्स वाई इस जन्म में ये मिला है। कुछ इस तरह से चोट आपको पहुंचा रही है, आप रो रही है, रिलीज हो रही है कार्मिक डेट्स। बट अपॉर्चुनिटी आने का मतलब है कि एक पेज से ही आपका लाइफ का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आपको पीछे मुड़कर देखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस स्नेक बेसिकली रिलीजिंग ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, बिकॉज मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही, लुक एट दिस इज़ द ईयर अनसीन पोटेंशियल, बट यहाँ पर एक क्राउन दिखाई दे रही है। सो पास्ट में आपने जो करा है वही काम इस जन्म में करेंगे। मैं नहीं कह रही वो पेंडिंग है, बट आपने बहुत एफर्ट्स लगाई है उस काम को उस किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। यही बेसिकली होते आप देखेंगे, बहुत छोटे बच्चे बहुत पॉपुलर बन गया सोशल मीडिया में, हो बहुत अच्छी सिंगर है, छोटा सा बच्चा, हम कहते हैं ना बहुत स्पेशल चाइल्ड है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है। नो, उसने 3-4 लाइफ टाइम शायद उसको पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाया है। इस जन्म में यूनिवर्स बताया कि जाओ अब तुम वो फुलफिलमेंट, वो मंजिल तुम्हें मिल जाएगा। वो जन्म लेते ही वो एक्टिव हो गया है। सो एग्जैक्टली दिस अनसीन पोटेंशियल, जिसको लेकर शुरुआती दौर में आप अवॉर्ड नहीं होंगे, बट आपके लिए हो सकता है डिले में ये क्राउन एनर्जी एक्टिव हो। बट सर पे क्राउन है आपकी, ओके, सर पे क्राउन है। लेट मी चेक, थैंक यू। दिस इज मून इन सैज, ऑप्टिमिज्म। ओ माय गॉड, दिस मार्स इन कैप्रिकॉर्न, अथॉरिटी। क्राउन तो है आपके पास, यहाँ पर क्राउन है। बाय द वे मार्स कैप्रिकॉर्न 10th हाउस में दिग्बली है मार्स विद दिस मून इन सजिटेरियस। डेफिनेटली आपका 10th हाउस लॉर्ड के साथ मंगल का कोई कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 2, 10th हाउस लॉर्ड के साथ मंगल का कोई कनेक्शन, राशि परिवर्तन, या फिर हो सकता है कि 10th हाउस लॉर्ड यहाँ पर 10th हाउस में बैठा हुआ है, एस्पेक्ट कर रहा है किसी ने, या फिर बरगतम है, कुछ ना कुछ। 10th हाउस आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, जब हम बताते हैं आप क्या करते हैं वो भी कनेक्टेड है। सो इस जगह पर आपके लिए एक अथॉरिटिव एनर्जी आ रही है, और आप जो भी करेंगे उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए इसको एक ध्वजा के रूप में देखना, यू नो, जैसे फ्लैग, इट्स अबाउट मार्स इन कैप्रिकॉर्न, अथॉरिटी पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। कुछ व्यूअर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, IAS IPS ऑफिसर बनना, इस टाइप की चीज़ होंगे। मतलब एक बहुत बड़ा कुछ मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी सोल्स मिशन पर्पस में। बिकॉज मून एंड सैज बहुत बड़ी कोई प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जहाँ पर आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ सैज। या फिर आप NGO खोलकर बैठे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद हो रही है। बेसिकली द सजिटेरियस, धर्म भाव। ओके, दिस इज डीप डाइवर, नंबर 10, अगेन नंबर 10 हियर, diving into a tux, deep diver, marine lover person you are, marine lover, connectivity, oh my god, काफ़ी लाइफ टाइम, मतलब काफ़ी बर्थ्स आपकी हुई है। दिस इज़ नॉट ए फर्स्ट बर्थ, प्रेजेंट लाइफ ये आपका फर्स्ट बर्थ नहीं है। वे कनेक्टिविटी, मतलब आपकी एनर्जी बहुत सारी सोल ट्राइब की एनर्जी के साथ कनेक्टेड नज़र आ रही है, नेटवर्कर जो होते हैं, राइट। बट लुक एट दिस कार्ड, जो डीप डाइव करते हैं,
किसी एरर फाइंडर, जो ग्राफ्स में एरर फाइंड करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, पर्टिकुलरली ये एनर्जी रिसर्च ओरिएंटेड है और ऑकल्ट में हो सकती है। ओके, दिस इज़ अ डाइविंग इनटू ए टास्क, डीप डाइवर, जो चीज़ों को बहुत रिसर्च के मोड में ले लेते हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि पर्टिकुलरली आप एक काम कर रही है, बट सडनली आपका ध्यान दूसरी किसी फील्ड और सब्जेक्ट की ओर जाएगा एंड आप उसके लिए रिसर्च करने लगोगे, डिफरेंट वेबसाइट में बुक्स खरीदना, इस टाइप की एक एनर्जी है। एंड सडनली ये होगा, एंड बेसिकली दिस इज केतु एनर्जी, डक्स इन अ रो, नंबर 33। ओके, अलाइनमेंट, लाइफ को जैसे ये डक को ना सभी रो में रखना पड़ेगा। ये टास्क दिया गया है स्पिरिट ने, जैसे यूनिवर्स में टास्क आपको दिया है कि लाइफ में लुक एट दिस, इसे रो 1, रो 2, रो 3 इस टाइप के रो में रखा गया है एंड डक्स को अलाइन करना है। इसका मतलब आपकी पास्ट लाइफ और काफ़ी लाइफ टाइम्स में आपने चीज़ों को संभाल ही नहीं पाई है, ठीक तरह से अलाइन नहीं कर पाई है। मतलब काफ़ी बार ट्राई करना पड़ा है, जो इस जन्म में आप कर लेंगे उसको, क्योंकि ये अलाइनमेंट आपको डिसिप्लिन होना है, आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपनी लाइफ को लीड करना है। मतलब कुछ बैड हैबिट्स हो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपका जीवन में जितना सैटर्न एनर्जी पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑफ सैटर्न हियर, यहाँ पर सैटर्न एनर्जी आ रही है, जितना सैटर्न की एनर्जी पॉजिटिव होगी, बिकॉज सैटर्न फॉर डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, पंक्चुअलिटी, डिले, इस टाइप की चीज़ों में आप अपने आप को ढाल लेंगे। आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, बट चीज़ें आपकी लाइफ में सब डिले हो रही है, मतलब डिले का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। दिस इज़ द पेट, लुक एट दिस, मतलब किसी कॉर्ड कनेक्शन को आप कट कर रही है, किसी कार्मिक कॉर्ड कनेक्शन को, एक्सेप्टिंग हेल्प, पेट, डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी खुद बनाना। दिस इज डिलीवरिंग न्यूज़, कोलाबोरेशन, डिलीवरिंग न्यूज़, जो खबर बोलते राइट, कोई जर्नलिस्ट हो या फिर मान लीजिए जो टीचर होते हैं, डिलीवरिंग न्यूज़, जो न्यूज़ दे रहे हैं गाइड बनकर। ओके, दिस इज डिस्कवरी, ट्रांजिशन, वेवर, जो अपना डेस्टिनी मेकर, यू आर डेस्टिनी मेकर एनर्जी। एंड जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे ना, बिकॉज यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, कनेक्टिविटी, वेव, एक वाईफाई नहीं है, किसी न किसी दूसरे वाईफाई कनेक्शन में लग जाएगा, आपका नेट चालू रहेगा। दिस इज़ योर डेस्टिनी। ओके, वेकर, अवेयरनेस, ओके, दिस इज़ द रूथलेसनेस, कन्विक्शन एंड विद दिस अनसीन पोटेंशियल। लुक, दिस इज़ द एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है आपकी एनर्जी को बहुत नेगेटिवली देखें और आपके साथ बुरे बर्ताव कर सकता है फर्स्ट पेज में, या फिर आपकी लाइफ की चाइल्डहुड पीरियड में अफेक्शन की कमी होना, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो बच्चे बचपन में अफेक्शन नहीं मिलते, बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन से भागते हैं, इंटीमेसी इशू होते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। मदर की लव की जगह पर हो सकता है मदर से दूर रहे एंड दूसरी किसी जगह पर परवरिश हुई है, तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे जितना बड़ा होता है ना, थोड़ी रेबेलियस हो जाते हैं, या फिर एक वायलेंट में नहीं कहूँगी, बट थोड़ी रेबेलियस मोड में चलते हैं। बट सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसे एनर्जी जैसे आएंगे जो इनकी एनर्जी में ये रेबेलियस, ये जो रूथलेसनेस एनर्जी है इसको चेंज करेगा। रिफ्लेक्शन, जो पास्ट लाइफ पार्टनर से जुड़ी है, वेकर, जो जगाएगा आत्मा कारका को, ये खुद से नहीं होगी। ये जो कारका की बात हो रही है खुद से नहीं, पर्टिकुलर किसी पर्सन के थ्रू से होगी आपकी लाइफ में। दैट्स द रीडिस्कवरी की बात हो रही है। मतलब वेवर, वही काम आप कर रही है जो पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स लगाई है। एंड दिस इज द फाइनली डिलीवरिंग न्यूज़। आपके पास जो भी है एक्सेस आप शेयर कर जाओगे। इट्स लाइक ए एंटरप्राइज, राइट, एंटरप्रेन्योर फॉर सम। मुझे यहाँ पर नजर है, जैसे मैं आपको बोल रही थी, ये एनर्जी ऑथोरिटेटिव है। ओके, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सोसाइटी में, जहाँ पर आपकी नाम, यश, प्रतिष्ठा है सोसाइटी में। लेट मी चेक। डिलीवरिंग न्यूज़, जो कोलाबोरेशन, आई मीन जो लोग खबरें पहुँचाते हैं, नेटवर्कर, वो एनर्जी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी इंट्यूटिव क्वीन, वेरी केयरिंग क्वीन। मतलब क्वीन ऑफ कप्स जो है इमोशंस से ड्राइवन है। इनके लिए लॉजिक से ज़्यादा इनके लिए इंट्यूशन, इमोशंस मैटर करता है, दिल मैटर करता है दिमाग से ज़्यादा। दिस इज व्हील, डेस्टिनी,
जहाँ पर एक रिस्क की बात हो रही है, चांस लेना जो डेस्टिनी बदल दें, एक रिस्क लेना जो डेस्टिनी बदल दें। बिकॉज पेज ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में वाटर एनर्जी, मैरिन लवर, वाटर एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, दिस इज़ द एम्प्रेस। वो सो एक चीज़ यहाँ पर आपकी सोल मिशन में पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ यूनियन भी है, जो हो सकता है आपका एक बहुत बड़ी वेकर, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक एम्प्रेस, यू नो, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, जो एम्प्रेस वाटर साइन से हो सकती है, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिनमें गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जुपिटर इनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर की राशि से जन्म हुई है, मीन हो, सैज हो, राइजिंग सन मून राइजिंग वेनस, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट इसमें स्पाउस की बात करें मतलब आप कुछ क्रिएट करके जाएंगे। दिस द एम्प्रेस, यू आर हियर। जैसे पुष्य का एनर्जी है, यू नो, गिविंग, केयर करना, पैम्पर करना, पेरेंटहुड, दैट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट द एम्प्रेस का मतलब रिसोर्सेस की एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आते ही एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। बट देयर इज़ अ टू क्वीन हियर, बट दिस क्वीन इज क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस एंड दिस द क्वीन ऑफ कप्स। सो दोनों के बीच व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब ये दो पर्सन है, राइट, डजंट मैटर मेल और फीमेल। जब एक पर्सन आ रही, दूसरी पर्सन जा रहा है आपकी लाइफ में, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल एक मदरली फिगर है एंड दिस इज़ अनदर पर्सन, राइट। हो सकता है किसी एक को लिबरेशन मिल रही है, कोई बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जा रही है, दूसरी पर्सन एंट्री ले रही है, एक ऐसी सिचुएशन। आई एम रियली सॉरी टू से, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं। दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर तो कपल की एनर्जी फॉर्म हुई है विद दिस एम्प्रेस एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। इस लाइफ मिशन में आपका जो मेन पर्पस है, दो मेजर अरकान आई है, दिस इज़ द व्हील एंड एम्प्रेस, एंड दोनों ही व्हील जो है गुरु, मार्ग दिखाना, पायनियर का एक रोल प्ले करना, एम्प्रेस जो है केयरिंग नेचर को शो करता है, एक हीलर बनकर, एक डॉक्टर बनकर। ओके, बट विद दिस एम्प्रेस एनर्जी में अगेन बता रही हूँ आपका मैरिज और आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्रुप 1 में भी उनकी लीगेसी लेकर जा रही है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन लेकर जा रही है। बट आई डोंट नो व्हाई एम्प्रेस जो है ये एक्चुअल में प्रोडक्टिव एनर्जी है फॉर सम। जब एक कनेक्शन आपकी बन रही है, बीच में काफ़ी रुकावटें आएंगे। ये एम्प्रेस है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, इनकी एंट्री आपकी लाइफ को जब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स इमीडिएट कार्ड है एम्प्रेस किंग, जो एम्प्रेस हील कर रहा है एनर्जी को, एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी लाइफ में एक लॉजिकल एंड इमोशनल की एक अच्छी परफेक्ट बैलेंस। वैसे मैं यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स को यहाँ पर अथॉरिटिव एनर्जी के साथ जोड़कर देख रही हूँ, एक बड़ी पोजीशन, या फिर मान लीजिए आपका स्पाउस आपका सद्भाग्य हो। किसी की आना जीवन में लकी अनलकी की कुछ बात नहीं है, बट मिल जाते हैं एनर्जी, मतलब एक दूसरे की भाग्य का साथ मिलना, यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी मौजूद है। ग्रुप नंबर 2, आप नंबर 2, लेट्स सी, मुझे लग रही है आपके लिए और 2 कार्ड मुझे लेनी चाहिए। देखते हैं, आपके लिए जर्नी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपको करना पड़े। लेट मी चेक, आप ऐसे एक जगह पर रहेंगे, शायद बहुत सिल्वर एटमोसफियर होगी। लेट मी चेक, वन मोर, ग्रुप नंबर 2, सोल्स मिशन, या द मून with this 5 of Pentacles and the Queen of Pentacles। आपका बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, बट उसके नीचे टावर कार्ड है, मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब पीरियड पे आ रही है। मतलब टावर विद दिस 2 ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन का इस टाइम फ्रेम में आना, स्कॉर्पियो सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट यू हैव ए ट्रू सोलमेट इन योर लाइफ, और मे बी दिस इज योर पास्ट लाइफ जिसके साथ आपकी नेक्स्ट जनरेशन जुड़ी है, एक हैप्पी फैमिली आप लीड करेंगे। बट लुक एट दिस, योर सोल मिशन, दिस इज द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग दूसरों की डिजीज से छुड़ाते हैं, जैसे कोर्ट हाउस ऑडिट, या फिर हीलर जो काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो काम करते हैं विद दिस मून, दूसरे लोग प्रॉब्लम में है, आपके पास आ रही है आप, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स में इंट्यूशन है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुका है, ग्राउंडेड है, एंड वो सलाह दे रही है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है।
तुम्हें ये इस बात पर जाना है। दैट्स बेसिकली मून, जो एक्चुअल में 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो हेल्पलेस है, या फिर ओल्ड लेडी की मदद करना, अनाथ आश्रम, ओल्ड एजेड लेडी, वृद्धाश्रम में जुड़ी कुछ काम करना, उनको गाइड, उनकी टेक केयर करना। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी भी आ रही है, उनके लिए कुछ कर जाना। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, सोल्स मिशंस। ओके, आपने मैलाकाइट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है विद सैटर्न। यही कार्ड आपकी पायल के लिए जंप करी। सो एक मैसेज जो फर्स्ट आते हैं, दिस इज़ एक्चुअली एक सैडो है, डेथ का एनर्जी है, ये लाइट सेल्फ है। शनिदेव डेफिनेटली दुखों का कारण बोला जाता है, कर्मा है, जस्टिस लॉर्ड है, यम का नियम जहाँ जो मेंटेन करते हैं, सैटर्न, राइट। यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है नक्षत्र के लिए, अनुराधा, पुष्य हो, उत्तरभाद्र हो, पूर्वभाद्र, बरनी, माघा, स्ट्रक्चर्ड, बेसिकली जो उत्तरभाद्र, रेवती से भी ज़्यादा, रेवती यहाँ पर बहुत कम होगा, बट उत्तरभाद्रपदा, ओके, सतविशा, मतलब आपकी लाइफ में एक पेज अंधकार दिखाई दे रही है। सैटर्न जिनका आत्मा कारक है कुंडली में, आप देखेंगे उनकी बियर्ड बहुत बड़ा लेते हैं, मुस्टैच बियर्ड बहुत बड़ा लेते हैं, फटकास का सैटर्न केतु आपकी हो सकती है लग्न में सैटर्न हो, पंचम में, 9th में, 7th में, 11th में, अष्टम में, मतलब सैटर्न सडबल में बली हो सकती है। दैट्स वाई ये कार्ड आई है। ग्रुप नंबर 3, आप भी अट्रैक्टेड हुई है। डीले फेस करना, स्लैगिश, डीले, ऑब्स्ट्रकल, स्लो मूवमेंट, इतनी स्लो एंड फ्रस्ट्रेशन, इवन मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ सैटर्न से जुड़ी कुछ दुर्योग है, विषयोग के विषयोग, पर्टिकुलरली विषयोग, या फिर सैटर्न मंगल कंजंक्शन, आई डोंट नो। मुझे सैटर्न का एनर्जी आपके लिए बहुत हेवी नज़र आ रही है, जो पूरी कुंडली में एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। बट एक चीज़ है, अगर सैटर्न आपकी बेनिफिक है, बिकॉज लाइट सेल्फ है यहाँ पर, तो ये सब कुछ देगा एक टाइम फ्रेम में, जाते जाते देकर जाएंगे। पर्टिकुलरली ढैया की बात हो रही है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। आपके लिए सोल सबमिशन, मुझे यहाँ पर पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, थैंक यू। वन टाइम मूव। ग्रुप नंबर 3, सोल सबमिशन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, सोल सबमिशन, थैंक यू। Group number 3, Soul's Mission. One time more. Group number 3, Soul's Mission. एक मैसेज है। ओके, लेट मी चेक। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। यू आर वेरी कॉशियस एंड अलर्ट। रिलीज कार्ड है, रिलीज में मुझे लग रही थी इसको देखकर, रिलीज। ओके, ग्रुप नंबर 3, सोल्स मिशन, वन टाइम मूव, सोल्स मिशन, Group number 3, Soul's Mission. Okay. Group number 3. कुछ भी ना, ग्रुप नंबर 1 मोर, आपकी लाइफ में बहुत इजीली नहीं आएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3, सोल्स मिशन, वन टाइम मूव, look at this Saturn in Sagittarius.
मैं बोल रही थी आपकी एनर्जी में सैटर्न एनर्जी है, दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड हुई हैं। लुक एट दिस, मैं कार्ड क्या निकालूँ, सैटर्न इन जेमिनी। सैटर्न तो पीछा नहीं छू, मतलब बहुत डोमिनेंट प्लैनेट है यहाँ पर। सैटर्न डिग्री वाइज या फिर मतलब इज हेवी। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू। आपको डॉग को फीड करवाना है, करने से आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। ग्रुप नंबर 3, डॉग, स्ट्रे डॉग, या फिर मदद करें। अगर कोई ऐसी कैंपेनिंग वगैरह हो रही है जहाँ पर रेस्क्यू कैंपेन, उसमें अगर मनी वगैरह आप जितना हो सके मदद करें अपने सामर्थ्य अनुसार। ग्रुप नंबर 3, सोल्स मिशन, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक एक्स्ट्रा आई है आपके लिए कार्ड। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3। लुक एट दिस, हॉर्स पावर, हॉर्स अश्विनी, राइट? लुक, go for it. Sign of good fortune are all around you. You raise up again fearlessly to a new level of achievement and success. Your intelligence, your resourcefulness, empowered by heavenly inspiration, will take you far. Remember to take a break. So एक ब्रेक मूवमेंट तो है, बिकॉज एक ब्लैक डार्क फेस से लाइट सेल्फ की ओर आ रही है अपनी, वो कहते हैं ना कि मैस्कुलिन पावर के दम पर। फ्री स्पिरिट आने का मतलब है आप कुछ अनकन्वेंशनल करेंगे, पैटर्न को ब्रेक कर कुछ करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करना हो सकता है, बट आप लंबी रेस की घोड़ा है या फिर घोड़ी है। ओके, सो यस, जर्नी बहुत बड़ी है, बिग डेस्टिनी है, गुड फॉर्चून है आपकी लाइफ में, बट फर्स्ट फेज में काफ़ी टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। मुझे लग रही है आप बर्थ प्लेस से दूर जाकर सेटल करेंगे। ये फॉरेन प्लेस भी हो सकते हैं फॉर सम, और आउट ऑफ स्टेट। Oh, this against the clock. Look at this, against the clock, नंबर 30। एज 30 से शायद आप ग्रोथ देखना शुरू करेंगे। एज 30 तक शायद वो, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, बहुत स्लोली देगा। बहुत टेक्नोलॉजी फील्ड को लेकर काम काज चले, जैसे रिसर्च टेक्नोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं, जो इन्वेंट करते हैं, पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ही है, मतलब आप समय के लिए इंतज़ार नहीं कर रही है कि मेरे भाग्य का साथ मुझे मिलेगा देन करूँगी। नो, आप बहुत कर्मठ, बहुत ही हार्ड वर्कर वाला एनर्जी आपकी सोल्स मिशन में है। मतलब मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है आपके लिए कि मेरी डेस्टिनी में लिखा भी नहीं है जो, मैं वो भी हासिल करूँगी मेरी कर्म के द्वारा। दिस इज़ द स्टेटमेंट, यू नो, आपकी स्टेटमेंट, मतलब जो नहीं भी लिखा है वो भी मैं हासिल कर लूँगी। स्पिरिट वो भी मुझे देंगे एंड वो मिलेंगे भी आपको। दिस इज़ अ सरेंडर, दिस द स्काई डांसर, नंबर 48। ड्रैगन फ्लाई आई है, बेसिकली ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई आते हैं जब आप मड में फंस चुकी है, एक साइन के रूप में आते हैं कि सीज़न चेंज हो रही है, इंतज़ार, थोड़ा पेशेंस रखो, सीज़न चेंज होगा, एक हिम्मत को बढ़ाने के लिए। स्काई डांसर 48, नंबर 12, नंबर 3 एनर्जी रिपीट हो रही है। 3 मीन्स जुपिटर एनर्जी, वेरी एम्बिशियस एनर्जी, वेरी फोकस एंड वेरी डिटरमाइंड एनर्जी। सो जहाँ पर सैटर्न है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, तो आप सरेंडर तो करेंगे ही, बट सरेंडर का मतलब आप हाथ पैर रखकर आप बैठ गए, आप काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक वे आउट से नहीं हुई तो दूसरे वे से आप काम करना शुरू करेंगे कि मैं करते जाऊंगी। एक होता है ना कि क्विट कर देना कि मुझसे होगा नहीं, और होता है सरेंडर कि मैं कर रही हूँ, तुम देख लेना। दैट इज़ द मूड एंड दैट्स द एनर्जी अगेंस्ट द क्लॉक। वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जी, रेडिकल एक्सेप्टेंस बिलव, नंबर 2। ट्विन फ्लेम की बात हो रही है इस कार्ड में, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, बट सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है सभी, एंड ये भी इन एंड यंग एनर्जी को दिखा रही है। रेडिकल एक्सेप्टेंस, बिलव्ड फ्लेम, जो पास्ट लाइफ से ही, मतलब स्पेस टाइम पार कर कर जो कनेक्शन होते हैं, मतलब स्पेस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है कनेक्शन, एंड वो पर्टिकुलरली आइदर बहुत ओल्ड सोलमेट की बात हो रही है या फिर ट्विन फ्लेम। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। योर सोल्स मिशन, थैंक यू। मुझे एक चीज़ की एनर्जी आ रही है, आप सैटर्न जिनकी आत्मा कारका होती है, चाइल्डहुड पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल होती है, परवरिश दूसरी जगह पर होना, माँ के साथ
थोड़ी अफेक्शन कम मिलना, हॉस्टल बोर्डिंग एरिया में बहुत ज़्यादा रहना, कुछ इस टाइप। बिकॉज फ्री स्पिरिट, बचपन से ही एक इंडिपेंडेंट हो जाना, यानी तकदीर ने कर दिया ऐसा सिचुएशन। बिकॉज हो सकता है सैटर्न आपका 4th हाउस में हो, आपका छठे का स्वामी 4th हाउस में, आई डोंट नो, बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर वाइब्स आ रही है। जो बच्चे इस टाइप की एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, अफेक्शन की कमी होती है, एनर्जी अटेंशन की कमी होती है, बहुत एक रुदलेस एनर्जी बन जाते हैं शुरुआती दौर में, बहुत टफ हो जाते हैं लोगों को, बहुत, एंड दैट्स द एनर्जी हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही है आई एम वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी रिजिड, बट यू आर नॉट लाइक दैट। आप में एक बहुत बड़ी शैडो होगी इस मिशन में, जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज लुक एट दिस इज द स्कॉर्पियो एनर्जी बेसिकली। मुझे ज्येष्ठा की एनर्जी आ रही है, ज्येष्ठा अनुराधा, ज्येष्ठा, जो सैटर्न इन ज्येष्ठा में भी, सैटर्न इन अनुराधा, सैटर्न इन उत्तर भाद्रपदा। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड करेंगे, सोशल मीडिया से हो सोशलाइज बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, आप बहुत कम लोगों को दोस्त बनाएंगे, बहुत आइसोलेट मूड यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक लोनली पेज दिखाई दे रही है, एक स्टे सिंगल बी हैप्पी वाला एक टाइप एनर्जी। मुझे शादी वगैरह नहीं करना है, शादी बहुत झंझट है, बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पर, वो शायद मुझे कंट्रोल करेगा, दिस काइंड ऑफ थॉट पैटर्न जो आपको लंबी टाइम तक सिंगल या फिर काफ़ी अनसक्सेसफुल लव अफेयर, देन यू विल मीट विद दिस पर्सन। जब आप सरेंडर करते हैं 7th हाउस की एनर्जी में, सेक्रीफाइस और सरेंडर, he will meet with this person because here the storyteller card, viewpoint and control, जहाँ पर आप ये सीखते हैं कि सभी वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती थी, सभी कंट्रोलिंग नहीं होते हैं, कोई ऐसी पर्सन भी है जो बहुत केयरिंग है। सो जिसके सामने आप अपनी ट्रू सेल्फ को ओपन करेंगे, आपकी इम्परफेक्शंस, आपकी खामियां जो भी है, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंट होकर उनके सामने आप ओपन होंगे, मतलब ओपन अप करने में वो दिक्कत नहीं होगी। शुरुआती दौर में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत हो। ओके, लेट्स सी। Oh, I'm the original. I don't copy others. I'm the original. The Mercury in Aquarius, originality. यहाँ पर भी मुझे वो एक रिसर्च ओरिएंटेड, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, फिजिक्स, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी। यानी यहाँ पर कोई मशीन बना रही है, जैसे इस साइंटिस्ट को कोई बिलीव नहीं कर रहा था, तो उसने अपने घर में ही एक लैब बनाकर एक अद्भुत एक कुछ मशीन वगैरह, कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ पर्टिकुलरली इन्वेंट किया, वो स्टार हो गया एक अनकन्वेंशनल वे में। सो या दिस इज लाइक ए साइंटिस्ट, राइट? हियर इज द बर्थ, दिस इज वेनस इन कैंसर, बर्थ, conception, and oh my god, this is a very strong Mercury energy, Mercury Saturn energy, Mercury in Gemini, and here is the excitement, so broadcast एक्साइटमेंट से यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जो लोग सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, मतलब अनकन्वेंशनल, राहु बेसिकली जो देते हैं, पर्टिकुलरली मरकरी राहु कंजंक्शन, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड में होता है ना कि अनकन्वेंशनल वे में कुछ करना। जस्ट फॉर एग्जांपल वाइल्ड फोटोग्राफी, आपने बहुत एक्सपेंसिव कैमरा खरीद ली, वाइल्ड फोटोग्राफी, बिकॉज इज अ प्री स्पिरिट अनकन्वेंशनल एनर्जी, आप वो कर रही है जो पैटर्न में नहीं है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ की बात, सिर्फ घर से दूर अपनी करियर को लेकर काम करें, क्योंकि घर के लोग आपको वो सपोर्ट नहीं करते, आप जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग करने नहीं देते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सम, और टीचर, प्रोफेसर, गाइड फॉर सम, दिस इज अ बर्थ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ एक साथ में सभी कार्ड रेजोनेट नहीं करेंगे। द बर्थ, द वेनस इन कैंसर, जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं ना, जो लोग बताते हैं घर में ये रखो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़ी काम करते हैं, जो पेरेंटहुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए पेरेंटहुड, बच्चे का जन्म। मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, बच्चे का जन्म जैसे बाहर हो रही है, राइट? गर्भ की बाहर, सरोगेसी या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, कुछ इस टाइप की। आई एम सॉरी टू से पैसिफिक 5% के लिए ये मैसेज है, बट अदर्स ऑफ यू, दिस इज़ वेनस इन कैंसर। ये इट्स ऑल अबाउट लाइक एक ऐसा पार्टनर जो घर को संभाल ले रही है, या फिर आप भी घर के कामकाज में, हाउस होल्ड वर्क में बहुत एक्सपर्ट होंगे। आपकी बच्चे के जन्म होते ही, बिकॉज इट्स अ बर्थ, एक्साइटमेंट एंड ओरिजिनलिटी, कुछ मतलब यू विल बिकम स्टार।
बच्चे के सद्भाग्य पिता माता को मिले, मतलब बच्चे पत्नी हस्बैंड कुछ इस टाइप की, मतलब इनकी आना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी, जैसे लाइक वायरल हो जाना, कुछ चीज़ें एक्साइटेड, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ न्यूज़ आना, कुछ जॉब लग जाना, एक दूसरी किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी आना, इस टाइप की सिचुएशन आपकी बनेंगे। बहुत टाइम से ये मशीन आप बना रहे थे, बट बच्चे के जन्म होते ही जैसे ये लोगों की नज़र में आई, एंड ये बम चीज़ें जैसे पब्लिक हो गया, पॉपुलर हो गया, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक आपकी टैरो से क्या मैसेजेस हैं। You will become very like a rich wealthy person, King of Pentacles. Wow, look at this, business person, entrepreneur, very rich energy, King of Pentacles by the way. राहु का प्रभाव है शायद ग्रुप नंबर 3 आपके ऊपर। लिसन विद दिस एनर्जी, 7 ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत सारी कन्फ्यूजन की बात हो रही है आपके पास। हो सकती है बहुत सारी, मतलब मात्रा में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, या फिर होता ना कि चूज़ करेंगे आप एक फील्ड को, या फिर किसी पर्सन को हो सकता है पर्टिकुलरली। बट 6 ऑफ कप्स एनर्जी जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है आपकी, जो पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी है, दिस इज द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, जो एक इमोशनल ऑफर लव लेटर है। लुक एट दिस, एक चिट्ठी आना, एक लेटर की बात हो रही है, राइट। जो हो सकते पास्ट लाइफ पार्टनर हो, बिकॉज यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन, किसी पार्टी फंक्शन में आप इस पर्सन से मिले, या फिर कोई मिलवाए आपको। दिस इज़ द लेटर कार्ड हियर, एंड हियर द टेम्परेंस, जो आपकी लाइफ में ये जो ब्लैक मून है, दिस अ ब्लैक मून एंड दिस द लाइट सेल्फ, इस लाइट सेल्फ से मिलवाए आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। बट द टेम्परेंस एनर्जी अगेन द 9th हाउस, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ऑल्सो, जैसे हस्बैंड वाइफ को लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा, बट यू विल बिकम वेरी रिच एंड वेल्दी। लेट मी चेक मोर मैसेजेस, आई थिंक बिकॉज जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। एंड लुक एट दिस, इसकी ऊपर कार्ड में ही डेविल है, सो एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल से आप फ्री होंगे, पर्टिकुलरली 30 के बाद। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट एज होगा, बट सैटर्न है, डीले की बात होते हैं। सोल्स मिशन ग्रुप नंबर 3, आप अपने आप को बहुत छुपाते हैं, जैसे एक हेजिटेशन है, फियर है, फियर ऑफ इंटीमेसी, रिजेक्शन का डर, हमेशा ही एक डर है मन में, बिकॉज बहुत वाटरी अर्थ कम्बिनेशन आ रही है, ओके। वन मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, बट रिमेंबर सैटर्न चप्पड़ फाड़ के देंगे। विद द स्टार यू विल बिकम स्टार, एंड पास्ट लाइफ की कोई पार्टनर, पास्ट लाइफ की कोई कनेक्शन, कॉर्ड कनेक्शन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुई है, ओके। दिस इज द एस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विल बिकम पॉपुलर, सक्सेसफुल, एक नई जीवन, मतलब ये एक पेज आपको डार्क पेज में रहना पड़ेगा, लोनलीनेस में स्ट्रगल, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़े, बट दिस इज़ द पेज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैटर्न फिंगर के ऊपर एक गोल्ड का एक बॉल दिखाई दे रही है, जो जुपिटर की बात हो रही है, एंड हियर इज द एस ऑफ वांड्स, अगेन द गोल्डन फ्लेम हियर, एंड अगेन द गोल्डन फ्लेम। सो सैटर्न जुपिटर कनेक्टेड हो सकती है, सैटर्न जुपिटर कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे 9th हाउस में आपका सैटर्न हो, या फिर मान लीजिए 5th में हो आपकी सैटर्न हो सकता है, सैटर्न सैज में, पाइसिस में हो सकता है, कुछ ना कुछ सैटर्न जुपिटर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी कुंडली में, एंड दिस विल बी लाइक बूम, 6 ऑफ वांड्स, द पॉपुलरिटी, सक्सेसफुल, स्टेज पे आप है, लोग तालियां बजा रहे हैं। दिस इज एस ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ वांड्स। ये आपकी पार्टनर भी हो सकते हैं, जो हो सकता शादी के बाद उनकी वो पॉपुलर हो रही है, आप दोनों ही फाइनेंशियली आप ग्रो कर रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।